अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का मुख्य कारण बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर इस वक्त दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। जंग की शुरुआत में ही रणनीतिक बढ़त लेने के मकसद से ईरान ने हॉर्मुज के रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जिससे अमेरिका की नींद हराम है। अब अमेरिका की गुहार पर जापान और जर्मनी के बाद तुर्की भी इन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए आगे आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता होता है तो तुर्की हॉर्मुज में माइंस हटाने यानी डी माइनिंग अभियान में हिस्सा लेने पर विचार कर सकता है। उन्होंने ये बात लंदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। फिदान ने कहा कि किसी संभावित समझौते के बाद अलग अलग देशों की एक तकनीकी टीम हॉर्मुज में माइंस को हटाने का काम कर सकती है। ऐसे में मानवीय जिम्मेदारी समझते हुए तुर्की ऐसे प्रयासों के साथ है। हालांकि फिदान ने इस दौरान ये भी साफ किया कि अगर ये बहुराष्ट्रीय तकनीकी गठबंधन भविष्य में किसी नए संघर्ष का पक्ष बनता है तो तुर्की अपनी भूमिका पर दोबारा विचार करेगा। इससे पहले जापान सरकार ने हॉर्मुज में समुद्री आत्मरक्षा बल यानी MSDF के माइन स्वीपर जहाज भेजने की संभावना पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। इस बाबत सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी ने प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को सिफारिशें सौंपी। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त होने के बाद सरकार को माइन स्वीपर भेजने पर विचार करना चाहिए। वहीं जर्मनी भी हॉर्मुज में माइन स्वीपर जहाजों की तैनाती की योजना बना रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि उनका देश माइन स्वीपर जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात करने की योजना बना रहा है, जिन्हें बाद में हॉर्मुज भेजा जा सकता है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में गिना जाता है, इसलिए यहाँ सुरक्षा और नौवहन सुचारू रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।